पैसा एक ऐसी चीज है जो चाहिए तो सभी को, मगर उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें कोई सिखाता नहीं है। इन्हीं बातों की एब्सेंस में हम वो गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को हमसे बहुत दूर कर देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शंकर एलएलबी। आज बात करेंगे पैसे के बारे में और पैसे की कुछ ऐसी बातों को जानने की कोशिश करेंगे जो आमतौर पे हमें नहीं बताई जाती। सबसे पहले, आपका पैसा अगर खाली पड़ा है तो वो अपनी वैल्यू से जा रहा है। कैसे? देखिए, साल 2001 में 1 लाख रुपए की जो कीमत थी, आज साल 2023 में वो नहीं है, और साल 2030 में जो आज कीमत है उससे शायद आधी भी नहीं रह जाएगी। ऐसे में अगर आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में पार्क करके रखते हैं बिना उसे कहीं इन्वेस्ट किए, तो मैं माफी चाहूंगा लेकिन आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने 2023 में अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करके रखा है तो 2040 आते तक अगर उस पैसे की वैल्यू 40 लाख रह जाए तो आपने 40 लाख बचाए नहीं बल्कि 60 लाख गंवाए हैं। इसलिए अपने पैसे को इन्वेस्ट जरूर करिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स लगभग खाली होते हैं गिवन द फैक्ट कि उनकी इनकम काफी हाई होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए मासिक इनकम है तो वो व्यक्ति अपनी आधी तनख्वाह या अपनी आधी इनकम लगभग ईएमआईज में लगा देता है और बाकी आधी को वो खर्च कर देता है। जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह एटसेट्रा में इन्वेस्ट कर देता है। ऐसी स्थिति में आप एक चीज को मिस आउट कर जाते हैं जो है आपका इमरजेंसी फंड। हमारी नॉलेज ये कहती है कि लगभग 12 से 10 महीने का या 10 से 12 से ज्यादा कम से कम 16 महीने 18 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड आपके बैंक अकाउंट में होना जरूरी है। 2020 की कोविड की जो त्रासदी थी उसने हमें यह सिखा दिया कि आपको इमरजेंसी में इमरजेंसी फंड की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, और जब वो जरूरत आपको पड़ेगी तब सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा ही आपके काम आएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अपना 100% पैसा वहीं रख दें। खैर, इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी गलती आज की मॉडर्न इन्वेस्टिंग में यह है कि हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स लगभग कंप्यूटर के ऊपर हैं। हम लोग वर्चुअल गोल्ड बाय करते हैं, स्टॉक्स बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, लेकिन ये सारी इन्वेस्टमेंट्स ऑन पेपर या ऑन कंप्यूटर हैं। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम आउट ऑफ द कंप्यूटर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते, हम एक्चुअल कमोडिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। इन कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है यह आपको थ्योरेटिकली नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उसमें कई घंटों का वीडियो बन जाएगा। सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जब बाकी सारी चीजें इकोनॉमी में गिरती हैं उस वक्त इकोनॉमी को सिर्फ यही कमोडिटीज स्टेबल रखती हैं। इसी प्रकार जब घर की सारी इनकम के स्रोत बंद हो जाते हैं उस वक्त घर को यही कमोडिटीज जिंदा रखती हैं। लेकिन तब अगर आपने समय रहते उन कमोडिटीज को बाय किया हो। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में ही सही गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा को बाय भी कीजिए। थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में भी लगाइए। आज की वीडियो के आखिरी पॉइंट में हम देखेंगे कि हमारी सबसे बड़ी एक और गलती है, वो ये है कि हम बहुश्रुत विद्वान हैं। हम थोड़ा सा यहां से सुनते हैं, थोड़ा सा वहां से सुनते हैं, लेकिन अपना खुद का रिसर्च नहीं करते। यह हो सकता है कि कई बार आपने किसी एडवाइजर की बात सुन करके किसी म्यूचुअल फंड में या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया हो और आपको कुछ फायदा भी हो जाए, लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आप चक्रव्यूह की तरह उसमें अंदर तो घुस जाते हैं लेकिन बाहर कब, कैसे और कहां से निकलना है यह हमें पता नहीं होता। इसलिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री बनाती है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को एनहांस करती है, वो है रिसर्च। थोड़ा सा फाइनेंशियल रिसर्च जरूर कीजिए। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।